चलो तो अपने को क्या है, अब 10th का मैथ स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। और 10th का मैथ स्टार्ट करने वाले हैं, उसमें तो मेरे को थोड़ा सा ठीक है करवा रहा हूँ, तो बहुत छोटा मैथ है ये। और मैंने 2010 में पढ़ा था, मैंने 2010 में 10th पास किया था, ठीक है। लेकिन लोगों के फ़ोन आ रहे बच्चों के, सर करवा दीजिए, तो मैं करवा रहा हूँ। लेकिन पूरा मैथ कब हो पाएगा, जब तुम इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। क्यों, अब आप अकेले दे दोगे तो मैं कैसे करवा पाऊँगा, ये बताइए। चलो एक कहानी सुनाता था मैं। एक क्या बोलते हैं मंत्री है, मंत्री, ठीक है। अब वो बाहर दे जाता रैली में, और मंत्री बाहर देने के लिए तैयार होता है। उस मंत्री और रैली में 3 बंदे हैं। रैली में कितने बंदे हैं, रैली में 3 बंदे हैं। और मंत्री बाहर देने लगा, तो यहाँ तो मंत्री बेवकूफ़ है क्योंकि भीड़ नहीं है, इसलिए बाहर 3 घंटे दे सकता है, नहीं दे सकता। 3 घंटे छोड़ो, 3 मिनट नहीं दे सकता, 3 बंदे हैं तो अब इसलिए आप बताओ कि अगर आप दोस्तों को शेयर नहीं करोगे तो मैं पूरा मैथ कर सकता हूँ, नहीं हो पाएगा, मेरे को अच्छा नहीं लगेगा ना। और तुम सबको शेयर करोगे, सब बच्चों को बताओगे, पूरा मैथ 3 महीने में हो जाता है। और तुम अगर शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करोगे, आपका पेपर तक तो 3 बार हो जाएगा मैथ, ठीक है। तो जितना हो सके उतना शेयर कीजिए और मैथ में आपको लाने नंबर आउट ऑफ 100, कितना लेने हैं, लेके आने आउट ऑफ 100। मेरे कितने आए थे, 98। क्यों आए थे मैं बताऊंगा, मैंने गलती कहाँ कर गया है, वो तो मैं गलती नहीं करनी है, क्योंकि मैंने गलती कर चुका हूँ। उस टाइप की गलती तो मैं नहीं करनी है, ठीक है। इस रिकॉर्ड को तोड़ना है तुम्हें। अगर जिसको भरोसा नहीं हो रहा तो मेरा रोल नंबर है, शायद याद है कि नहीं है, 10 11 32 705, 2010। कब, 2010। पूरा डिटेल निकल जाएगा मेरा। चलो ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। मेरा पढ़ाने का तरीका एक अलग है। पहले मैं फॉर्मूले ज़्यादा अच्छे से पढ़ाता हूँ, उसके बाद मैथ को पढ़ाता हूँ, चैप्टर को स्टार्ट करता हूँ। अगर तुम्हारी नींव क्लियर, बिल्डिंग पूरी तैयार हो जाएगी बन के, ठीक है। तब देखते मज़ा आएगा आपको। सबसे पहले आप क्या हो रहा है कि मैंने बच्चों ने कॉल किया, बोल रहे हैं सर हमारा 2 पार्ट तक हो रहा है, हमारा 3 चैप्टर तक हो गया है, कोई बोला 5 चैप्टर तक हो गया है। तब सबको ध्यान रखते हुए मैं 8 चैप्टर से स्टार्ट कर रहा हूँ। 8 चैप्टर से ऊपर उठाएंगे, उसके बाद बचे हुए को नीचे से अपन 1 चैप्टर से 8 तक बाद में कर लेंगे, ठीक है। इसको बाद, क्योंकि जो बंदे कोचिंग जा रहे हैं वो जो जा रहे हैं ना, तो उनको वहाँ से कर लेनी चाहिए। और यहाँ से तुम्हारा अलग हो जाएगा, तुम्हारा मैथ पूरा ख़त्म हो जाएगा क्या अभी 2-3 महीने के अंदर। 3 महीने में नहीं अंदर करा दूंगा ख़त्म। लेकिन कोचिंग जा रहे हो ना, अगर आप कोचिंग जा रहे हो तो 2-3 महीने ख़त्म हो जाएगा तुम्हारे तरफ से भी। चलो तो क्या स्टार्ट करें अपन, चैप्टर नंबर 8 यानी कि अध्याय, हिंदी में बोला अध्याय 8, ठीक है। शायद 8 ही है कि 9 है, पता नहीं मेरे को। चलो 8 ही है मैथ का। आज मैं बेसिक करवाने वाला हूँ, फॉर्मूले। क्वेश्चन कल से स्टार्ट होंगे, सेकंड वीडियो से, ठीक है। तो सबसे पहले अपने को क्या पढ़ना है, कोण। चैप्टर का नाम क्या है, त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति, ठीक है। तो त्रिकोणमिति में क्या पढ़ना था, पहला शब्द आता है कि कोण। कोण, ठीक है। इसको प्रदर्शित करते हैं थीटा से, ठीक है। और ये 3 टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है, 3 टाइप का। कितने टाइप का, 3 टाइप का। एक होता है न्यून कोण। कौन सा कोण, न्यून कोण। फिर आता है समकोण, फिर आता है एक अधिक कोण। समकोण, कौन सा कोण, समकोण।
यानी कि कितना होगा वो 90 डिग्री। ये तुम्हें बिना चांदे स्केल के दिख जाएगा कि 90 डिग्री है जी कोण, ठीक है। और सब कुछ इसको देखने के बाद बता दोगे क्या न्यून कोण का अधिक कोण है। न्यून कोण यानी कि 90 डिग्री से कम, अधिक कोण यानी कि 90 डिग्री से ज़्यादा। क्या 90 डिग्री से ज़्यादा। यहाँ तक कोई दिक्कत यानी समकोण बराबर 90 डिग्री, अधिक कोण यानी 90 से अधिक, न्यून कोण यानी 90 से कम। न्यून माने छोटा, छोटा क्या न्यून माने छोटा, और 90 डिग्री से कम। अब इसको चित्र में देख लेते कैसा होता है। देखो समकोण यानी पूरा 90, बिना आँख मूची के बता दोगे कि ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री। और आपको देखो 90 डिग्री के लिए क्या है, एक तो सीधी रेखा, उसके ऊपर खड़ी में भी सीधी रेखा, वो 90 डिग्री होगा। न्यून कोण बोले तो 90 डिग्री से कम। देखो क्योंकि अगर 90 डिग्री होता, 90 डिग्री से कम है जी, सॉरी, यानी कि 90 डिग्री से कम। थीटा कोण, थीटा इधर साथ, अगर 90 डिग्री का होता तो ऐसे जाता, एक आड़ी एक खड़ी रेखा, इसलिए कौन सा है न्यून कोण। कौन सा है न्यून कोण। ये 7वीं 8वीं 9वीं की चीज़ें नहीं पढ़ी हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मैं इसको बेस क्लियर करना चाहता हूँ। क्योंकि जब 12th के बच्चों में पढ़ा रहा हूँ ना अभी, तो उनको यहाँ की सब चीज़ें वहीं पर ही ज़रूरत होती है। नहीं तो मैंने जो चैप्टर स्टार्ट किया है उसकी वीडियो में सब कुछ दिखेगा बंदों को। अगर इसको देख लोगे तो 12th का मैथ भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो देखो चलो, अधिक कोण, अधिक कोण कौन सा होगा, यानी कि जी क्या होगा आपका, अगर खड़ी होती तो यहाँ पर होता, समकोण होता था। लेकिन समकोण 90 डिग्री से ज़्यादा है, यानी खड़ी रेखा सीधी रेखा, लेकिन सीधी खड़ी रेखा जो है और नीचे लेटी हुई रेखा है, इससे खड़ी रेखा से ज़्यादा तरफ निकल गया, किस तरफ निकले, इसलिए ये क्या होगा अधिक कोण। कौन सा कोण, अधिक कोण, ठीक है। ये सब समझ में आ गया कि नहीं आया, आ गया तो ठीक है। अब देखो क्या होता है, एक और तुमने मैं बता देता हूँ। एक बोलते समकोण त्रिभुज, सबसे ज़्यादा रिपीट होगा 10th में, तुम इस नाम से तो ये मान लो परेशान हो जाओ सुन सुन के। कौन सा कोण, समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। यानी कि एक कोण उसमें ऐसा होगा त्रिभुज में जो 90 डिग्री होगा। जैसे कि देखो, यानी ये देखो पैर जिस क्या लेटी हुई रेखा, उसके ऊपर खड़ी रेखा, ये 90 डिग्री का, इसलिए ये क्या है समकोण। अब देखो समकोण ऐसा भी नहीं, ऐसा भी हो सकता है। अब ये देखो, ये लेटी हुई रेखा, इसके ऊपर खड़ी, ये कौन सा 90 डिग्री, इसलिए यही समकोण। और कौन सा बताता हूँ, ये कैसा भी देख लो चलो। ठीक है, बन गया बन गया, ये भी 90 डिग्री समकोण, ठीक है। चलो एक सीधा बनाया था, एक समकोण त्रिभुज। क्या बना लिया मैंने, समकोण त्रिभुज। इसको मान लो A B C, ये 90 डिग्री है, ये न्यून कोण है, ठीक है, क्योंकि 90 डिग्री से कम है, इसको न्यून कोण बोलेंगे। तो इसको जो नीचे है ना, जो कोण के सामने, इसको बोलते हैं लंब, 90 डिग्री, ठीक है। 90 डिग्री के बगल में होना चाहिए, 90 डिग्री यानी समकोण तो होना चाहिए। थीटा के सामने हुआ लंब, थीटा के नीचे हुआ, थीटा के नीचे हुआ आधार। ये सब चीज नहीं बताएगा कोई, 10th तक पढ़े ना किसी टीचर से, स्कूल में कर। और बच्चे को ये दे दिया जाए ना, अब बच्चा भूल सोचता रहेगा कौन सा लंब कौन सा कर्ण। देखो अगर आपने ये इसको थीटा माना, तो 90 डिग्री, थीटा सामने क्या है लंब, थीटा के नीचे 90 डिग्री या के नीचे आने, ये क्या है आधार, और ये क्या है कर्ण, ठीक है। इसमें पहचान लिया तुमने।
तो तुम बहुत होशियार हो गए। ये सब चीज़ तुम जो बच्चे नहीं पढ़े ना, यहाँ से नहीं देखे, उनको जाके पूछ लेना। लेकिन तुम दुश्मनी नहीं करनी है क्या, मैं नहीं बताऊँगा, सबको वीडियो बतानी है, ठीक है, तभी मैथ हो पाएगा पूरा। तो एक थ्योरम आती है कौन सी, पाइथागोरस प्रमेय। इसको मैं पढ़ाऊँगा तो मैं ये शायद आपकी चैप्टर में होगी 7-8 में होगी, ठीक है। मैं अभी इसका नाम लेके खाली इसके जो मेन हेडिंग है उसको लिख रहा हूँ, पाइथागोरस प्रमेय। इसमें होता क्या है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर नहीं कि आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। यानी यहाँ से कुछ ऐसा बोला जा रहा है, जो कर्ण है, क्या बोला जा रहा है, कर्ण यानी सबसे लंबी भुजा है ना, इसकी भुजा का स्क्वायर और इसकी भुजा का स्क्वायर जोड़ कर दोगे ना, तब उसके भुजा के स्क्वायर बराबर होगा। कर्ण की लंबाई क्या है, AC, यानी कि AC का स्क्वायर, ठीक है। आधार क्या है, यानी कि AB, क्या है आधार, AB स्क्वायर, लंब क्या है, BC का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? अब बस इन चीज़ों से ही गणित होगा पूरा, चाहे 10th पढ़ लो चाहे 12th पढ़ लो। मैं तुम्हें बार बार बताता जा रहा हूँ, 12th का ही मैथ देखो कि मैं इन चीज़ों को यूज कर रहा हूँ, कोई भी क्वेश्चन लगा रहा हूँ तो, ठीक है। चलो तो अब कुछ और कर लेते हैं। देखो एक नाम सुना हो तुमने, यानी कि क्या, अभी नहीं सुना था, पहली बार सुन लो। इसको बोलते हैं साइन थीटा। क्या बोलते हैं, साइन थीटा। ये तुम्हारी ज़िंदगी में घुस गया भैया, समझ लो। हमेशा साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। अभी तो जितने बड़े भाई बहन थे उनसे सुनते थे, अब तुम्हें अभी 10th में आ गए, तुम्हें पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। तो अब इनको याद कैसे रखें, उनको पूछना भैया तुम्हें याद है ये फॉर्मूले, तो बोलेंगे नहीं नहीं नहीं। तो इन फॉर्मूलों को याद करने में नानी याद आ जाती है, इसलिए तुम्हें वीडियो को देखनी है, 2 से 3 बार फॉर्मूले याद हो जाएंगे। 12th में बोलता रहा हूँ मैं, तुम्हें बोल रहा हूँ, तुम्हें फॉर्मूले याद करने नहीं है, बस वीडियो देखनी है 2 से 3 बार और लिख लेने हैं, याद हो जाएंगे। मेरे साथ रहो, सब कुछ हो जाएगा। तो तुम्हें एक चीज़ पढ़ाता मैं, साइन थीटा बराबर, यानी कैसे पढ़ोगे, लाल, क्या लाल, क्या लाल बटे कक्का, कक्का, क्या कक्का, क्या होता है, लाल बटे कक्का, साइन कॉस टेन। लाल यानी कि लालते हो गया क्या, लंब, जो मैंने अभी पढ़ाया था, कहाँ होता है, त्रिभुज में, थीटा के सामने और समकोण त्रिभुज के बगल में। कर्ण कहते हो गया, कर्ण, ये से आधार, फिर यहाँ पर भी के से कर्ण, यहाँ L से लंब, क्या हो गया, L से लंब, ये से आधार, क्या होगा, ये से आधार। तो यहाँ से फॉर्मूला बनाओ, साइन थीटा बराबर क्या है, लाल बटे कक्का, यानी कि लंब बटे कर्ण, ठीक है। और कॉस थीटा बराबर यानी कि आधार बटे कर्ण, और टेन थीटा बराबर लंब बटे आई। कहाँ से देखो, टेन के सामने क्या है, एल बटे की ए, यानी कि लंब बटे आधार। कॉस के आगे क्या है, ए बटे के, ए से मतलब आधार और के से मतलब कर्ण। साइन थीटा बराबर क्या, तुम्हें क्या लिखना है अभी तो ये फॉलो करना है, लाल बटे कक्का यानी साइन कॉस टेन, साइन कॉस टेन। लेकिन अब क्या हुआ, साइन की तो स्थिति किससे चलती है, कोसेक से, किससे चलती है,
कोसेक थीटा से, और कॉस की सेक थीटा से, और टेन की कोट थीटा से। जैसे कोसेक से कोट आए तो फिर क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है, आज ऊपर लाल थे नीचे कक्का थे, अब कोसेक आए ना तो कक्का ऊपर चले जाएंगे। कहाँ चले जाएंगे? कक्का ऊपर, और लाल नीचे पहुँच जाएंगे। कहाँ पहुँच जाएंगे? लाल नीचे। कहाँ पहुँच जाएंगे? लाल कहाँ पहुँच जाएंगे? कहाँ पहुँच जाएंगे? नीचे। सब बोल रहे हैं, सही है सही है सही है, बोलते रहो, हो जाएंगे। तो यहाँ से तुम्हें बताना है कोसेक थीटा बराबर क्या लिखूँ मैं? के मतलब कर्ण, एल मतलब लंब, सेक थीटा बराबर के मतलब कर्ण, ए मतलब आधार, कॉट थीटा यानी कि ए का आधार, एल का लंब। ठीक है, तो अब दोस्ती कैसी होती है उनकी? साइन और कोसेक की दोस्ती कोस की सेक से, लेकिन होती कैसी है? बराबर ही नहीं, छोटी छोटी बढ़ेगी। कैसे वो छोटा बड़ा? यानी कि बोलता है मैं जब ऊपर बैठूं, मैं कहाँ बोलती, मैं ऊपर बैठूँ तुझे मेरे सामने आके नीचे बैठना है। ऐसी दोस्ती होती है इनकी। कैसी दोस्ती होती है? साइन की होती है कोसेक से, लेकिन साइन थीटा बराबर क्या होता है? 1/कोसेक कोसेक थीटा, यानी मैं अगर ऊपर बैठूं तो तुझे नीचे बैठना है। लेकिन कभी कभी बोलता भैया मेरे को बैठने दो, तो बोलता है कोसेक थीटा, मैं जब ऊपर बैठूँ तो तुम नीचे बैठो। कहाँ बैठो? नीचे बैठो। ठीक है, ऐसी दोस्ती है। अब कॉस थीटा की वैल्यू, कॉस की किससे है? सेक से, वही सबके साथ। जब कॉस थीटा बोलता है जब मैं ऊपर बैठूँ तो तुम नीचे, और सेक भी आया था अपने रुतबा में, बोलता है मैं ऊपर बैठूँ तो तुम नीचे। बराबर की रिश्तेदारी, ऐसा पाई पाई का रिश्ता, भाई भाई का, सब कुछ इन्हीं के साथ। भाई गणित वो अलग चीज़ थोड़ी ना, सब कुछ फील करो फील। अब टेन क्या बोलता है? टेन की देख ही देगा, सबकी देख देगा। टेन ही बोलता तू नीचे बैठ, फिर बोलता है मैं ऊपर बैठूंगा तो तुम भी नीचे बैठो। अब इन फॉर्मूलों को रटने में बच्चों की जे मान लो दम निकल जाती है। अब कुछ नहीं बच्चा है, तो मैं दो मतलब थोड़े से और 3 फॉर्मूले में और लिखाने वाला हूँ यहाँ पर। उसके बाद तो मैं अगली वीडियो में, चलो अभी तो 18 मिनट की हुई है, चलो ठीक है करते हैं, और आधे घंटे की चलाएंगे अपन। आज जोड़ में क्या होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इस फॉर्मूले को याद नहीं करना है। क्यों नहीं याद करना है? ये फॉर्मूला इतनी बार लगेगा 10th में ना, तुम सब कुछ भूल जाओ, पानी पीना भी, लेकिन इस फॉर्मूले को नहीं भूल पाओगे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 हमेशा रहेगा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। और ये फॉर्मूला ऐसा तुम हमेशा याद करोगे तब भी भूलोगे। ये क्या बोल रहे हो? हाँ देख लो, नहीं पढ़ के, ठीक है। और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। तो ये दोनों फॉर्मूले तुम्हें याद करने हैं। ये तुम्हें याद नहीं करना तब भी तुम याद आ जाएगा, इसलिए इन दोनों को याद कर लीजिए, ठीक है। अगर मैं पहले फॉर्मूले से इसको पक्षांतर करूँ साइन स्क्वायर का इधर, तो इधर क्या बचेगा? कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो तुम्हें कई फॉर्मूला लगाना हो, कॉस स्क्वायर थीटा क्या ले सकते हो? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कई फॉर्मूला लगाना हो क्या लिख सकते हैं? कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ऐसे अगर मैं कॉस, अब की क्या कॉस छोड़ा था इधर, अब की क्या बोलते कॉस को इधर पहुँचा दो। ये मैं लिखता जा रहा हूँ 1 2 3 4। अगर मैं इसको लिखूं
साइन को इधर ही रहने दो, एक इसको इधर ले गया तो 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। ऐसे ही इसको अब इसमें देख लो, अगर मैं 10 को इधर ही रखूँ और 1 को इधर ले जाऊँ, 7 नंबर, यानी कि 10 स्क्वायर थीटा बराबर 75 करने पर सेक स्क्वायर थीटा, और ये 1 को इधर 75 करोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 1, ठीक है। ऐसे ही कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब तो ये तो हो गए तुम्हारे पूरे फॉर्मूले। एक फॉर्मूला और बचा है, ऐसे साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। ये मैं तुम्हें करवाऊंगा, इसी वीडियो में करवा दूंगा अगली में। चलो अगली में करवाते हैं, क्योंकि लंबा ही हो जाएगी वीडियो, तो 20 मिनट की झेल लो। और थोड़ा बेसिक करवाएंगे, क्योंकि उसकी एडवांस देखना है अगर, तो मैंने फार्मूला नंबर 2 दिए क्लास 12 वाले मैथ में, फार्मूला 2 प्रतिलोम त्रिकोणमिति की वीडियो, उसको देख लेना, तो आपको एडवांस फार्मूले हो जाएंगे, लेकिन उसको देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तुम यहीं पर देखो। अब आपको क्या करना है, इस वीडियो को शेयर करना है जितने से ज़्यादा, जितनी हो सके उतनी। और आपको एक क्वेश्चन को 2 तरीके से, 3 तरीके से, पहले तरीके से, मतलब सरल तरीके से कैसे होगा उसको मैं कराऊंगा, क्योंकि मैं 10th के बाद कराना नहीं चाहता था, लेकिन लोगों ने फ़ोन किया, बच्चों ने, बेचारों ने, इसलिए मैं करा रहा हूँ, ठीक है। तो हो जा ही पाएगा, वही मंत्री वाली कहानी याद रखना, ठीक है। तो बाय।